और इस बार संभावना जताई जा रही है कि 8 लाख से अधिक यात्री और श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। पंजाबी मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला का गीत SYL काफ़ी चर्चा में है। SYL गीत को भारत में बैन कर दिया गया है, यूट्यूब से इसे हटा दिया गया है। तो इसी के चलते यह गीत जो था ये रिलीज होने से पहले लीक हो गया था। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की ओर से उन्होंने थाने में जाकर शिकायत दी है। FIR दर्ज हो चुकी है और अपरिचित लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है, जिन्होंने रिलीज से पहले ही इस गीत को लीक किया था। हरियाणा के करनाल में एक महिला ASI को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है रिश्वत लेते हुए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है, विभिन्न खबरों के ऊपर चर्चा की जाती है और इस कार्यक्रम में सबसे पहली व अहम खबर कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने अपने 12वीं कक्षा के नतीजों का ऐलान कर दिया है और इस बार कुछ हैरानीजनक हुआ है। खास यह है कि 3 लड़कियाँ जिन्होंने एक ही बराबर जो थे अंक हासिल किए, लेकिन उनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी निकाला गया है। बता दें कि लड़कियां हैं अर्शदीप कौर और दूसरी का नाम है अर्शप्रीत कौर और तीसरी कुलविंदर कौर। इन तीनों के जो अंक थे वो बिल्कुल बराबर थे। इन तीनों ने 500 में से 497 अंक हासिल किए, लेकिन इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को लेकर जब मामला गरमाया तो उसके बाद एक पुरानी पॉलिसी के मुताबिक जो विधानसभा के मुताबिक पारित हो चुका बिल है, उसके मुताबिक इन तीनों लड़कियों में से एज के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकाला गया। जो लड़की सबसे कम उम्र की थी उसे फर्स्ट, उससे थोड़ी सी बड़ी को सेकंड और उससे बड़ी को थर्ड। और इसके लिए 1969 में एक नियम बनाया गया था। उस नियम के आधार पर ही जब 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले विद्यार्थी एक ही तरह के अंक प्राप्त करते हैं तो उनमें एज के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकाला जाता है। और इसके पीछे लॉजिक दिया जा रहा है कि कम उम्र के बच्चों का IQ कम होता है, तो इसलिए यह नियम बनाया गया था। तो इसके चलते इन तीनों लड़कियों ने कमाल कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि तीनों लड़कियां ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आई हैं, जो लड़कियों के आगे बढ़ते कदमों को ही उजागर करता है। खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 3 लाख के करीब श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवा चुके हैं और इस बार संभावना जताई जा रही है कि 8 लाख से अधिक यात्री और श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। तापमान की बात की जाए तो रात का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नापा गया है। लंगरों का प्रबंध किया गया है, शिविरों का प्रबंध भी किया गया है, पेड कैंप भी हैं, लोग व श्रद्धालु वहां पहुंचकर उनमें भी रह सकते हैं। और साथ ही अब एक दिन में भी इस यात्रा को संपूर्ण किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इसके चलते श्रीनगर से पंचतरनी तक आसानी से यात्रा की जा सकती है हेलीपैड के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए। और साथ ही काफ़ी जो इस बार इंतज़ाम किए गए हैं, सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं, ड्रोन विरोधी यंत्र भी स्थापित कर दिए गए हैं ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे यात्रा प्रभावित हो और श्रद्धालुओं का नुकसान हो। और हिमाचल प्रदेश का एक तोहफा महिलाओं के लिए जो आज से शुरू होने जा रही है योजना, उसके तहत महिलाओं को आज सरकारी बसों में, जो प्रदेश की सरकारी बसें हैं उनमें 50% तक किराए में छूट दी जाएगी। इसके लिए आज से ही फैसला कर दिया गया, आज से ये फैसला लागू हो चुका है। इससे पहले कैबिनेट मीटिंग में जो जयराम ठाकुर हैं उन्होंने कहा था कि ये फैसला लागू किया जाएगा, हरी झंडी दे दी गई थी, लेकिन आज से ये फैसला लागू हो चुका है। इससे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में तो 50% तक किराया कम किया गया है, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से
महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त सफ़र की सहूलियत दी गई है, जिससे महिलाएं पूरे पंजाब में अपना आधार कार्ड दिखाकर सफ़र कर सकती हैं, वो भी सरकारी बसों में फ्री। जैसे हिमाचल में अकेली HRTC है, इसी प्रकार पंजाब में PRTC है, पनबस है, रोडवेज़ है, तो इनमें भी किराया जो है फ्री है। लेकिन महिलाओं का जो हिमाचल में है वो 50% हिमाचल की बसों में हिमाचल के अंदर ही किराया 50% लगेगा, उन्हें पूरा किराया नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही हिमाचल प्रदेश को 52 वर्षों के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी मिल गई है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में है, जिससे काफ़ी कॉलेज एफिलेटेड थे। लेकिन अब जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जयराम ठाकुर ने दूसरी यूनिवर्सिटी का शुभारंभ कर दिया है। एक बिल्डिंग में अभी फ़िलहाल ये चल रही है और इसके बाद जगह भी देखी जा रही है जिस पर ये बड़ा कैंपस तैयार किया जाएगा और इसमें 5 ज़िलों के सरकारी व प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनको उसके अधीन लिया जाएगा, जिसमें शहरों की बात की जाए तो कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, चंबा व कांगड़ा के जो सरकारी व प्राइवेट कॉलेज हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाएंगे और इसका नाम भी यूनिवर्सिटी का रखा गया है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। इससे पहले भी यूनिवर्सिटी चल रही थी लेकिन एक कॉलेज के रूप में चल रही थी, लेकिन अब बड़ा तोहफा दिया गया है। केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हो जाएंगी वो पहले HPU है और इसके बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी दूसरी भी हो जाएगी, जिसका नाम जो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी रखा गया है और इसके लिए जयराम ठाकुर ने इसका आरंभ भी कर दिया है। पंजाबी मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला का गीत SYL काफ़ी चर्चा में है। SYL गीत को भारत में बैन कर दिया गया है, YouTube से इसे हटा दिया गया है। तो इसी के चलते गीत जो था ये रिलीज़ होने से पहले लीक हो गया था। लीक होने के चलते शिकायत दर्ज करवाई गई है सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की ओर से। उन्होंने थाने में जाकर शिकायत दी है, FIR दर्ज हो चुकी है और अपरिचित लोगों के ऊपर ये मामला दर्ज किया गया है जिन्होंने रिलीज से पहले ही इस गीत को लीक किया था। हालांकि सिद्धू मूसेवाला के पिता कह चुके थे कि किसी भी प्रकार का कोई भी गीत, कोई भी उनका लिखा हुआ गीत सिद्धू मूसेवाला का या गाया हुआ कोई भी अपने हिसाब से रिलीज़ ना करे, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। और साथ ही कहा गया था कि जिसके पास कोई भी रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड लिखा हुआ कोई भी गीत सिद्धू मूसेवाला का है तो वो उन्हें सौंप दिया जाए, वो खुद से रिलीज़ करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने पहले ही उसको लीक कर दिया था, जिसके चलते कार्रवाई हो चुकी है। खबर हरियाणा के करनाल से है। हरियाणा के करनाल में एक महिला ASI को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है रिश्वत लेते हुए। 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है। मामला था कि किसी महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके ससुर व जेठ ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की है। तो इसके चलते धारा हटाने के लिए महिला ASI ने 8 लाख रुपए की मांग की थी कि रेप की जो धाराएं लगाई गई हैं, कोशिश की लगाई गई हैं, उनको कम किया जाएगा। तो इसके चलते पूरी तरह से था कि धाराएं हटाने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। फिलहाल इस महिला ASI को गिरफ्तार कर लिया गया है। करनाल विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की है। अगली खबर भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोच डाला, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वह बच्चा अपनी बहन के साथ जामुन तोड़ने गया था, तो बहन जामुन तोड़ के खाने लगी तो बच्चा नीचे पेड़ के बैठा था, जिसे नींद आ गई और सोए हुए बच्चों के ऊपर कुत्ते ने हमला कर दिया। फिलहाल बहन वापस आ गई थी लेकिन बच्चा वही सोया था। बच्चे के पिता साथ के खेत में ही धान की रोपाई कर रहे थे, प्रवासी मजदूर थे और यूपी के रहने वाले थे ये सारा परिवार, और बच्चे की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके पीछे ये भी सवाल खड़े होते हैं कि इन आवारा कुत्तों के ऊपर हमारी सरकार या स्वास्थ्य विभाग कब रोक लगाएगा। नसबंदी की जाती है लेकिन वो भी कागज़ों में की जाती है। हालांकि इससे पहले कुत्तों को मारने का प्रावधान था कि अगर कुत्तों की आबादी बढ़ती है तो उनकी संख्या बढ़ती है तो उन्हें मार दिया जाता था। तो अब वो भी कानून हो चुका है कि किसी भी जानवर को तंग परेशान नहीं करना, उसको मारना नहीं है। तो इसी के चलते जो बेकसूर बच्चों के ऊपर एक कुत्ता हमला कर देता है, कोई भी या लोगों ने घर में कुत्ते रखे होते हैं तो हमला करते हैं, तो इसके लिए भी सरकार को कोई नया कानून बनाना चाहिए, पुराने कानूनों में संशोधन करना चाहिए। खबर अमेरिका से है। अमेरिका में लोग नाजायज़ तरीके से पहुंचने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सही तरीके से वहां जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, रोज़ी रोटी कमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग डोंकी लगाते हैं, गलत तरीके से पहुंचते हैं। तो इसी के चलते एक ट्रक बरामद किया गया। ट्रक
को छोड़कर कोई भाग चुके थे, जो लोग इन नाजायज़ तरीके से आने वाले लोगों को सहायता देते थे। तो इस बड़े ट्रक में से 46 लोगों का जो था शव बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिनमें से 4 लोगों की और भी मृत्यु हो चुकी है। 12 के करीब जो लोग हैं उनका इलाज चल रहा है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किस प्रकार से लोगों को गुमराह करते हैं और असीधे तरीके से विदेश भेजने के लिए उन्हें उत्साहित करते हैं, जिसके चलते सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है इस समय की। हालांकि काफ़ी ऐसे लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं, लेकिन इस टैंकर के बीच में जो बड़ा एक ट्रक था, पानी के बिना, खाने के बिना लोग भूख प्यास से ही मर गए, जो लोग अमेरिका जाकर अपना जीवन सुधारना चाहते थे। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दें इजाज़त। धन्यवाद।